जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा शायद संवेदनशील हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ किसी जगह उसमें दुख पहचाना मकसद नहीं होगा, समझाना या एक्सप्लेन करना मकसद है। और क्योंकि ये प्रश्न आता ही आता है, इसलिए नहीं कि मैं रख दूँ, जो प्रश्न आएंगे तो बात अलग है। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर कुछ और धर्म के लोग हों, फिर से कुछ धर्मों के लोग तो उठाते ही हैं। तो मांसाहार या जीव हत्या के विषय से आता है जी, उसमें इस वजह से हम मुझे इससे कुछ जो है वो खास तौर से रखना है। अब जहाँ तक लोगों की पर्सनल चॉइस का सवाल है, तो उसमें तो ये है कि हमारे घर में बहुत शाकाहारी होते हैं, हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारे बच्चों में होते हैं प्योर शाकाहारी, एक फैमिली के अंदर, हमारी अपनी फैमिली के अंदर, तो उनके लिए खाना अलग बनता है, इसलिए कि ये उनकी चॉइस है। बात इसकी हो रही है कि धर्म मना करता है या नहीं करता है, बात इसकी हो रही है जो मैं समझाना चाहूंगा लॉजिक या रैशनल के हिसाब से, इन दोनों बातों का, धर्म के हिसाब से भी और लॉजिक के हिसाब से, दोनों बातें। धर्म का है, धर्म तो, और उसमें आपको कहीं पर भी कन्विंस करना कोई उद्देश्य हमारा नहीं, मैं तो अपनी बात कहना मतलब, उससे कोई संतुष्ट होता है या नहीं होता है। तो बात ये कि अब आप उसको अच्छा नहीं समझते, मैंने कहा जो इस वक्त ज्यादातर लोग हैं, तो इसलिए मैंने इसे संवेदनशील कह दिया, लेकिन बहरहाल कुछ मुझे बताना है प्रस्तुति। मांसाहार आता है मतलब शाम, मांसाहार उसको जो आपत्ति आती है या प्रश्न आता है वो जीव हत्या के नाम से आता है, मतलब जीव हत्या के नाम से आता है कि इसमें जीव हत्या होती है। तो अब इसमें दो शब्द हैं असल में, एक तो जीव और एक हत्या। हमारा कहना यह है या इस्लाम का कहना यह है कि जीव का जहां तक प्रश्न है, तो वो चाहे साइंटिफिक बात हो और चाहे आप रैशनल बात हो कि जीव किसे कहते हैं, मतलब जीव क्या खाली बकरे को कहते हैं, या जीव जो है वो पेड़ पौधों को भी कहते हैं और काई को भी कहते हैं और एल्गी को भी कहते हैं। वो जीव के लक्षण होते हैं बहुत से, वो जो सांस लेते हैं यानी गैसेस का आदान प्रदान करते हैं, और चेतना जिसमें है वो जीव है, जो जड़ है वो जड़ है। नहीं, जीव की जो खाली डेफिनेशन है उसमें चेतना कम भी हो सकती है जीव के, और होती है तो हम नहीं समझ सकते बहुत सी चीजों को, लेकिन वो आदान प्रदान करते हैं, वो बढ़ते हैं, पत्थर रुका रहता है, वो ग्रो करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, नर और मादा होते हैं, आगे बढ़ते हैं, नस्ल बढ़ती है, बहुत से और लक्षण है जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के नाम से जिसे साइंस कहते हैं। तो जीव और निर्जीव, तो उसके अंदर जीव जो है वो जब ध्यान में आती है, जीव हत्या की बात आती है, तो जीव के नाम से तो फिर वही ध्यान में आते हैं, बकरे या और दूसरे बड़े जानवर, ध्यान में ये आता है। ये तो सब साइंटिफिक है कि क्या क्या चीजें हैं उनके अंदर, जीव के अंदर। तो ये इन शॉर्ट नॉन लिविंग थिंग्स में सिर्फ मिट्टी, पत्थर, पानी, आग आदि इतनी चीजें आती हैं, और बाकी फिर चलने उड़ने तैरने वाले पशु, इसके अंदर कीट पतंग, कीटाणु, जीवाणु, वृक्ष आदि, ये सब जीवों में आते हैं, पेड़ पौधे, सब्जियां, ये सब जीवों में आते हैं। तो बात ये है कि ये एक अलग बात है कि ये कहें कि मांसाहार न करें, ये एक अलग बात होगी, लेकिन जीव हत्या से जब जोड़ा जाएगा उसे, या उसे जीव हत्या कहा जाएगा, तो जीव तो ये भी होते हैं, सब्जी भी जीव होती है, पेड़ पौधे भी जीव होते हैं, यानी उसको अगर हम विषय जीव हत्या का दे देंगे, मांसाहार तक बात हो सकती है, तो मांसाहार ठीक है या गलत है, लेकिन उसे जीव हत्या तो कम से कम नहीं कहा जाए ज्यादातर मांसाहार, इसलिए कि ये देखिए ये हत्या कहाँ पर ज्यादा हो रही है। मैं तो सिर्फ अपनी प्रस्तुति रख रहा हूँ, और ऐसे कि मैं आपकी सेंटिमेंट्स को कहीं हट करना मकसद नहीं, लेकिन बात तो सामने आए ना, जो मैं कह रहा हूँ, ये भी जो चीजें आ रही है इसको भी, इसके भी बैन लगने का, इसको भी गलत बताया गया है। ठीक बात है, गलत बताया गया, ठीक है, गलत बताया गया, लेकिन आप रोक दीजिए उसे, रोक दीजिए, सब भूखे मर जाएंगे, रुकवाइए। इसका अभी ऐसा है ना, भूखे मर जाएंगे, इसका विकल्प सोचा जा रहा है, जब सोचा जाएगा, आज तक विकल्प अभी नहीं आया, जब सोचा जाएगा, जबकि बात को करेंगे। देखिए, अब मुझे कह लेने दीजिए, हम बीच में बहस न करें, मुझे प्रस्तुत कर लेने दें। मैंने तो इसीलिए कहा था कि आपके हिसाब से शायद कहीं संवेदनशील नहीं हो जाए, आपकी भावनाएं हर्ट नहीं हो, आप नोट कर लीजिए, आप उसे गलत ही समझते रहे, मुझे अपनी प्रस्तुति रख लेने दीजिए, आप उसे गलत ही समझे, आप उससे कन्विंस भी मत, लेकिन आप इस पर क्वेश्चन अपने कुछ नोट जरूर कर लीजिए, जिसका मैं जवाब दूंगा बात को, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं। तो अब खेती जो होती है, जब बात जीव हत्या की आती है, मैं सिर्फ जीव हत्या की मैं कर रहा हूं, मैं मांसाहार की नहीं कर रहा, जब बात जीव हत्या की आती है कि उसे जीव हत्या कहा जाता है, तो अगर एक जीव को मारा या काटा और उसके अंदर 50 लोगों ने खाया,
यहाँ तो एक जीव की हत्या हुई, अगर उसे हत्या कहेंगे तब वो हत्या की बात में मैं बात कर रहा हूँ। तो एक जीव गया और 50 लोगों ने उसे अपना भोजन बनाया। अब जब हम सब्जी खाते हैं तो सब्जी के लिए जो खेती होती है, 1 एकड़ में खेती करने के लिए वो तो बात को है कि उन जीवों को काटेंगे, वो नंबर बात को आ रहा है। लेकिन 1 एकड़ में खेती करने के लिए हमें पहले करोड़ों नहीं, अरबों खरबों जीवों को मारना होता है। पहले उन्हें मारना है, जिन्हें खाने के लिए, जिन्हें डायरेक्ट खाना भी नहीं, पहले उनको हमें कत्ल करना है या हत्या करनी होगी। इसलिए कि जीव अगर सिर्फ हम बकरे या भैंसे को कहें तब तो बात अलग है, और जीव जब हम उसे भी कहें जो छोटा सा है, तो जो कीट पतंग है उसे भी अगर हम जीव कहें, या तो ये कहें कि वो जीव नहीं, वो नॉन लिविंग, अगर उसे भी कहें तो पहले तो करोड़ों नहीं, 1 एकड़ में खेती के लिए अरबों को मारना होता है, जितने भी कीटनाशक दवाएं छिड़कते हैं। जब कीटनाशक दवा, वो भी जो नजर आते उन्हें मारना होता है, नहीं तो खेतियां चट कर जाएंगी, खेतियां साफ कर देंगे। जब आप जमीन जोतते, उस खाली जमीन जोतने में, उसे तो छोड़िए दवा छिड़कते, जमीन जोतने के अंदर करोड़ों मर जाते, करोड़ों जीवों की हत्या होती है जमीन को जोतने में। वो आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए आप उसे जीव नहीं समझते। पहले उसकी हत्या करनी है, फिर उसके बाद वो जो नराई करते हैं उसमें जितने काट कर फेंक देते हैं, जितने काट कर फेंक देते हैं, और फिर वो अपने पशुओं को खिला देते हैं। एक हत्या उसके बाद अभी वो हो रही। इसके बाद फिर आखिर में जिसे काट कर लाते हैं वो जीव है, और काट के लाके पकाते हैं वो जीव है। तो पहले तो उसे खाने के लिए जीव को तो डायरेक्ट खाते हैं, लेकिन पहले करोड़ों नहीं अरबों जीवों की हत्या करनी है। यहाँ एक जीव अगर उसे हत्या कहा जाए तो एक जीव को काटने पे बहुत से लोग जो है उनका पेट भरता है। तो अभी मैं सिर्फ जीव हत्या के विषय पे बात कर रहा हूँ, इससे आगे की मैं नहीं कर रहा। तो ये मैंने किया कि इसको भी तरह से सोचें कि ये सब्जी खाना जीव हत्या है या नहीं। अगर इसे जीव हत्या का नाम दिया जाए, जीव हत्या का नाम हटा दे, तो फिर हम दूसरे विषय पे बात करते हैं। लेकिन ये आरोप इसी हिसाब से आता है कि ये जीव हत्या है और इसलिए मना है। तो सब्जी खाने में अगर हम जीव हत्या कहें तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है उसको तो ये कहा जाएगा कि किलिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, लार्ज स्केल किलिंग इंडस्ट्री हो गई है। तो उसके मुकाबले में लाखों गुना कम किलिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है एक बड़े जीव को मारने में। ये सब क्या क्या प्रोसेस बीच में जाते हैं जिसमें सबके अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर जीव हत्या हो रही है। कीटनाशक दवाएं सिर्फ छोड़ दिए तब जीव हत्या है, और करोड़ों और अरबों की है। उन जीवों को तो आपको मारना ही है अपने जिंदा रहने के लिए। अपने जिंदा रहने के लिए प्रोसेस यही है, आपको नेचर ने बनाया ऐसे ही, जिसने आपको बनाया कि आप जब सांस ले रहे हैं तब भी हो रही है हत्या। तो ये तो उसमें हो रही है कि जिस पर आपका जोर नहीं था, सांस ले रहे हैं, इस पर आपका जोर नहीं था, आप सांस रोक के बैठ नहीं सकते। लेकिन खाना आपको खाना है, तो जब खाना खाना है तो फिर उसके अंदर जीव हत्या को अगर रोकनी है तो मिट्टी पत्थर खाना होगा, अदरवाइज जीव हत्या हो। मिट्टी पत्थर खाएंगे तब नहीं होगी। मिट्टी में भी तो कीड़े पैदा होते हैं। नहीं, मिट्टी में कीड़े पैदा होते हैं, कीड़े छान दीजिए, निकाल दीजिए, पत्थर को पीस के खा लीजिए। वो जनरल के हिसाब से जीव है, मैं तो साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। वो तो जनरल के हिसाब से नॉन लिविंग थिंग भी तो कोई होगी ना, नॉन लिविंग थिंग भी तो कोई होगी ना। तो अब बात तो चॉइस की आ रही है आपके, कि जहाँ सांस लेना तो आपकी मजबूरी थी, लेकिन पत्थर पीस के खाना आपकी मजबूरी नहीं, खाइए। ये तब होगा नॉन लिविंग थिंग, तब ये होगा कि जीव को नहीं खा रहे या जीव की हत्या नहीं कर रहे। अब मैं कुछ और साइंटिफिक फैक्ट रख रहा हूँ, साइंटिफिक फैक्ट सामने। आपके दांतों की जो बनावट है उस पर आपका कोई जोर नहीं है, आपको नेचर ने दिए, जिसने पैदा किया उसने बनाए हैं आपके दांत, जैसे भी बनाए हैं। दुनिया में जितने भी प्योर खालिस मीट ईटर, जितने भी कार्निवोरस कहते हैं उन्हें, शुद्ध मांसाहारी जितने जीव हैं, जितने भी हैं, वो चाहे जंगल में हो चाहे घर में पालतू हो, उनके सबके ये कीले जिसे आप कहते हैं कैनाइन्स, ये बहुत एलोंगेटेड और लंबे और प्रोमिनेंट होते हैं। इनके ये कीले लंबे होते हैं। ये लोग ये सब्जी नहीं खाते, औषधि के तौर पे खा ले, कभी बीमार होते हैं, लेकिन उसके अलावा ये सब्जी खा ही नहीं सकते, चाहे तब भी नहीं खाते। तो ये जितने भी शुद्ध मांसाहारी होते हैं उनका ये कीला या कैनाइन बहुत इलोंगेटेड, बहुत लंबा, बहुत प्रोमिनेंट और बहुत नुमायां होता है। जितने भी हमारे हर्बोवोरस होते हैं, कुछ हमारे जानवर दुनिया में या जीव ऐसे हैं, बड़े जीव जो हमें नजर आते हैं, उनमें कुछ शुद्ध शाकाहारी है जो मांस खा ही नहीं सकते, उनके दांतों के अंदर ये कीला नहीं होता।
नुकीला दांत होता ही नहीं, उनकी दाढ़ें कुछ ज्यादा होती है, मोलर टीथ कहते हैं इन्होंने, वो कुछ ज्यादा होते हैं इनके दूसरे के दांतों से। तो ये इनके दांतों का कंस्ट्रक्शन है। वो चाहे हाथी हो और वो चाहे गेंडा हो और वो चाहे छोटा सा जानवर हो जो शुद्ध शाकाहारी है, उनके ये दांत नहीं होता, नुकीला दांत या कैनाइन उनके मुंह के अंदर नहीं होता, उन्होंने खुद नहीं बनाया। इंसानों के दांतों के अंदर अगर ये उनके जैसे हो जाए तो ये सिर्फ वैम्पायर कहते हैं, चुड़ैल ऊन देने वाली जो कहानियों में होती है। इंसान के दांत में वो लंबा नहीं होता, लेकिन वो होता है, कैनाइन भी होता है, मोलर टीथ भी होते हैं। हमारे दांत हमने नहीं बनाए, अपनी चॉइस से नहीं लिए। तो इंसान को जो नेचर ने बनाया, इंसान, मैं अभी सिर्फ नेचर की बात कर रहा हूं, मैं ईश्वर की भी नहीं कर रहा। तो इंसान को जो नेचर ने बनाया तो उसने फिर मिश्राहारी डाइट के लिए बनाया। उसके दांतों की बनावट वही दी कि मिश्राहारी उसकी डाइट होगी, उसकी बैलेंस डाइट, उसकी जो जिसे हम संतुलित आहार कहें, वो उसके दांतों के हिसाब से है। वरना अगर वो सब्जी खाने के लिए बनाया जाता, उसको बनाता ईश्वर, बहुत से जीवों को बनाया है, हमें भी बना देता, और हमारे मुंह के अंदर ये दांत नहीं रखता। इसके इलॉन्गेटेड नहीं है, तो इसके दोनों के बीच के हैं, ना तो नुमाया है आगे निकले हुए, ना गायब है छोटा है, लेफ्ट लाइए। इसलिए इंसान जो है वो मिश्रहारी है अपने दांतों के हिसाब से। आंतों की लंबाई, जितने भी शुद्ध शाकाहारी जीव हैं दुनिया के अंदर, जितने भी शुद्ध मांसाहारी जीव हैं, वो चाहे कुत्ता बिल्ली हो और वो चाहे शेर और लकड़बग्घे और वो हो जंगल के अंदर, उनकी आंत की लंबाई उनके पेट की लंबाई से 5-6 गुनी होती है। आंतें छोटी होती, 5-6 गुनी पेट से लगती, जितना पेट अगर उसका नापा जाए। जितने, ये सबसे नीचे वाली लाइन को अगर आप देखें तो जितने शुद्ध शाकाहारी जीव हैं, वो चाहे घर में पले हुए बकरी हो, वो चाहे जंगल के गेंडा और हिरन हो, उनकी जितनी पेट की लंबाई होती है उससे करीब 25 से 27 गुना उनकी लंबी आंत होती है। इंसान की आंत की लंबाई उसके हिसाब से 10-12 गुना होती है, जितनी उसके पेट की लंबाई है। तो ये इन दोनों के बीच की होती है। इससे हमें ये मालूम हुआ, ये सारे वो हिस्से जो खाने से संबंधित है, दांतों को मैंने लिया और आंतों को लिया, जो जितना कहता खाने से संबंधित है, भोजन से और पचाने से। तो इंसान के आंत की जो लंबाई है वो इन दोनों के बीच की, मिडिल की। तो इससे ये मालूम हुआ कि जो आपको बनाया गया है वो हमने खुद चूज नहीं किया, वो हमें ऐसे ही बनाया गया है। तो इंसान को मिश्राहारी डाइट के लिए पैदा करने वाले ने या सृष्टा ने पैदा किया है। नेक्स्ट, ये जब बच्चे पैदा होते तो जितने शुद्ध मांसाहारी हैं, जैसे बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, ऐसे ही जंगल के अंदर शेर के हों और चाहे वो भेड़िए के हों, उनकी आंखें बंद होती हैं, करीब 1 हफ्ते तक बंद रहती, वो आंखें नहीं खोलते। 1 हफ्ते बाद उनकी आंखें खुलनी शुरू होती है। और जितने शुद्ध शाकाहारी जीव जानवर हैं, एनिमल्स हैं जीवों के अंदर, वो चाहे जंगल का हिरन हो और वो चाहे घर के अंदर की गाय भैंस हो, वो बच्चा जब छोटा ही होता है, पैदा होता है, तो उसकी आंखें फुल खुली होती है, पूरी खुली होती है। इंसान के बच्चे का बिहेवियर इन दोनों के बीच का है। जब अगर अंधेरा हो जाए तो आंखें खोलता है, थोड़ी रोशनी ज्यादा हो जाए तो आंखें बंद कर लेता है, ये 1 हफ्ते तक रहता है, फिर खोले रहता है। तो इंसान के बच्चे का बिहेवियर जो है वो इन दोनों के बीच का है। इससे मालूम हुआ कि इंसान जो है वो मिश्रहारी है, इन दोनों के बीच का है मानव, इनके जो शुद्ध शाकाहारी है और जो शुद्ध मांसाहारी है उनके बीच का है, जिसे मिश्रहारी कहते हैं। नेक्स्ट चलें आगे। अब मैं खाली रैशनल साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ अब यहाँ पर। अब मैं सनातन धर्म की, मैं दूसरों को नहीं लाया यहाँ, जैन धर्म की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन सनातन धर्म के अलग अलग समुदायों से आप में से कुछ लोग हैं यहाँ पर, ब्रह्म कुमारी वाले नहीं है। मनुस्मृति जो है वो एक विधान माना जाता है सनातन धर्म के अंदर, एक महत्वपूर्ण विधान माना जाता है। मनुस्मृति के अंदर जो 5वां अध्याय है उसके 1/3 श्लोक जो है वो मांसाहार के ऊपर है, 1/3 5वें अध्याय के। ये जो ये है 5वां अध्याय और उसका श्लोक नंबर 30। नाद्यात् अवेदिना मांसम विदित्यो अनापदि द्विज। इसका अनुवाद लिखा हुआ है कि विधान को जानने वाला द्विज बिना आपत्ति काल में पड़े विधि रहित मांस को नहीं खाए। बात खाली आपत्ति काल की नहीं, आपत्ति खा लो तो विधि रहित भी खा सकता है, लेकिन कोई विधि होनी चाहिए। विधि रहित मांस को नहीं खाए बिना आपत्ति काल में पड़े। अगला ले लीजिए, ये कहा कि अगर मंत्रों से संस्कृत हो, विधि हो और विधि पूर्वक हो, ये 2 शर्तें। तो ब्राह्मण मंत्रों से असंस्कृत मांस को तो कभी नहीं खाए,
सिर्फ मंत्रों से संस्कृत मांस को ही सदा को विधि पूर्वक खाए। ये 5 शक्ति थे, यानी उसका मनुस्मृति का अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 36। तो बात ये हो रही है कि बिना आपत्ति काल में पढ़े हुए तो विधि रहित, आपत्ति काल हो तब तो बात मजबूरी है, लेकिन बिना आपत्ति काल में पढ़े हुए कोई द्विज या कोई ब्राह्मण सिर्फ मंत्रों से संस्कृत मांस को खाए। ये 2 शर्तें, ये शर्तें मैं इसलिए मैं इसकी अहमियत रख रहा हूं कि बात यही 2 शर्तें इस्लाम में थी। मंत्रों से संस्कृत होना जरूरी है, नहीं तो नहीं खा सकते। दूसरी है कोई विधि होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए। इन ये 2 हो तो खा सकता है। ये अभी मनुस्मृति कह रही है जो विधान है, जो सनातन धर्म के का विधान माना जाता है। अगला लाइन नेक्स्ट। आपको तस्वीरें देख के तकलीफ हो तो मैं फिर क्षमा चाहता हूं। ये मंदिरों के सीन जो भारत के अंदर, नेपाल के अंदर भरे पड़े हैं। आगे बढ़ो। अब ये तो कच्चा खून पीने वाले, डायरेक्ट काटने के बाद ये सब मंदिरों के सीन है। ये पुराने जमाने की बात नहीं, प्राचीन काल की बात नहीं, ये अभी की है, आधुनिक काल की, इस समय की बात है। ये अलग अलग, ये जो कुल्हाड़े लेकर जिस तरीके से ये सारे पूरे होते हैं, एक एक करके मारा जाता है। और ये अलग अलग जो है, ये मारने के या काटने के या खून पीने के या मांस खाने के या बलि के सीन जो इस वक्त के आधुनिक काल के, ये हमारी हर स्टेट में वो ऐसा, ये हमारे गांवों में नहीं, हमारे बड़े शहरों में जहां दुनिया के टूरिस्ट आते हैं वहां की बात भी है। जैसे मैं आपको बताऊं, नैनीताल में जहां दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, वहां नैनी देवी मंदिर के ऊपर अक्टूबर के महीने में आता है वो नैनी देवी मंदिर का मेला। वहां पर बलियां चढ़ाई जाती है भैंसे की, नैनीताल में। अब ये मैं शहरों की बात कर रहा हूं, तो वहां हर साल होता है। वहां के लोग बताते हैं, हमने बहुत लोगों से बात की, वहां के लोग बताते हैं उसके बॉडी पार्ट्स में से कि उसे भेजा कहते हैं, भेजा और पाए, ये तो ब्राह्मण के घर जाते हैं, ये तो पुजारी के घर जाते हैं, वो खाता है, और बाकी फिर वो जो बोट चलाने वाले और जनता जो है वो बाकी मांस को बांटती है और वो अपने अपने घर ले जाती है। तो ये शहरों में भी होता है, ये सिर्फ कहीं दूर दराज के गांवों के अंदर नहीं होता। ये कहा जाए कि प्रैक्टिस गलत है, कह सकते हैं आप, मैं मान भी लूंगा, लेकिन बात यह कि अभी मनुस्मृति को मैंने रखा था सामने, हम इसे भी आगे चलते हैं। ये फिर अलग अलग सीन है, आगे चले। बलि सनातन धर्म में, मैं और धर्मों की बात नहीं कर रहा, सनातन धर्म में कभी मना नहीं थी। 50,000 के करीब 50 जो शीप्स हैं या भेड़े हैं और हजारों चिकन और कुछ गाय ये सारी सेक्रीफाइस की गई। ये 2010 की ये न्यूज है बेंगलोर के अंदर। 50,000 भेड़े, हजारों चिकन, उसके अंदर कुछ भैंसे, और जगह का नाम दिया हुआ है आपको, टेंपल के ऊपर हुआ है, मंदिर के ऊपर, 2010 की बात। ये फिर और अलग अलग है, आंकड़े दिए हुए कि किस किस जगह, उसे मैं तफसील इसकी यहाँ पर पढ़ लूंगा, तो आप चाहें तो मैं आपको दे दूंगा, और इससे 10 गुने और दे दूंगा। ये तो कुछ यहाँ पर दिखाए हैं, आप चाहेंगे तो उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। आगे चले, एनिमल सेक्रीफाइस देते चले, आगे चले, इसलिए कि ये तो फिर अलग अलग जगह फोटो है, आंध्र प्रदेश के, इसके उसके, और आगे चले। हाँ, ये उसी की रिपोर्टें हैं, अलग अलग अखबारों में छपी। आगे चले, ये सब अभी की है, सब रिसेंट है, बस यहाँ रोक लीजिए। सरकारी विधान, नीलगाय, जंगली वाइल्ड बोर, ये हिमाचल में इजाजत है मारने की, इन्हें मध्य प्रदेश में मारने की इजाजत है, यूपी में मारने की इजाजत है, बिहार में मारने की इजाजत है, उत्तराखंड में मारने की इजाजत है, राजस्थान में मारने की इजाजत है, पंजाब में मारने की इजाजत है, हरियाणा में। ऐसे नहीं कि हर एक जाके मारते, इसके लिए लाइसेंस मिलता है अगर ये फसलें खराब कर रही है। अगर ये फसलें खराब कर रही हैं तो इन्हें मारने के लिए इतनी सरकारों ने कानून बनाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बंदर मारने की इजाजत है, सांभर मारने की इजाजत है, ये रैबिट खरगोश मारने की इजाजत है, ब्लैक बियर काला भालू मारने की इजाजत है, तोते मारने की इजाजत है। ये हिमाचल के अंदर है। हिमाचल में ये हुआ था अभी 2010 के अंदर कि पब्लिक का बड़ा एजिटेशन हुआ, जब लॉ नहीं बन रहा था तो उन्होंने कहा कानून अपने हाथ में ले लेंगे अगर तुमने कानून नहीं बनाया, तो फिर कानून पास किया गया, इसलिए कि वो फसलें खराब कर रहे थे। यहाँ ये होता है हमारे यहाँ, ये जाति अलग से मैं बता रहा हूँ, खबरों की बात नहीं बता रहा। फर्रुखाबाद के करीब के इलाके के लोगों ने हमें बताया कि नीलगांव के देवड़ आने लगे, तो फिर वो जाट जो झगड़ा करते थे और लड़ाइयां करते थे, उन्होंने आके मुसलमानों से कहा कि भाई जाके नीलगाय मार दो,
ये नीलगायों को मारो, ये हमारा तो हमें बर्बाद किए जा रही है, तो तुम लोग जाके इन्हें मारो। वहां के लोकल उन्होंने लॉ से आधा घटकर उनका लाइसेंस वाइसेंस में बड़े टाइम लगेंगे, मिलता है नहीं मिलता है, क्या होगा, तब इनको नीलगायों को तो हटाओ हमारे खेतों से और इन्हें मारो जाके। ये फिर पर्सनली जाकर कहते हैं जब अपना नुकसान होता है। बात आ रही है अपने लॉस की, अगर जब अपना नुकसान होता है तो कहते हैं इन्हें मार दो जाकर, खाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे खाने को जो उसको ये नुकसान कर रहे हैं, तो इनको खाने के लिए नहीं मारना है, इनको इसलिए मारना है कि हमारे खाने का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए इन्हें जान से मार दो। ये लॉ हमारे भारत के करीब ज्यादातर स्टेट्स के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट, ये उसी लॉ से मुताल्लिक है। मंकी जो है उसे डिक्लेयर किया गया हिमाचल प्रदेश में 2016 में के नुकसान कर रहे थे बंदर, तो 2016 के अंदर यह कानून बना हिमाचल प्रदेश के अंदर कि उस लिस्ट के अंदर बंदर को भी ले लिया जाए जिसे मारा जा सकता है। ऐसे पब्लिक आम नहीं मार सकती, उसके लिए इजाजत लेंगे कि इस इलाके में बंदर बढ़ गए, हम मार सकते हैं, उनको लाइसेंस दिया जाएगा कि तुम मार सकते हो। मेनका गांधी ने इसके ऊपर बहुत एहतिजाज किया था, बहुत प्रोटेस्ट किया था कि ये यहाँ पर जो कि इसके अंदर मंत्री भी इसी सरकार के अंदर है, एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, और उन्होंने कहा कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर भी बंगाल के अंदर बंदर मारने की इजाजत दी गई, हिमाचल प्रदेश में बंदरों को मारने की इजाजत दी गई, हिरन मारने की इजाजत दी गई गोवा में, नेशनल बर्ड है, नुकसान कर रहा था। तो जो नेशनल बर्ड है उसको गोवा के अंदर ऑफिशियल इजाजत दी गई है कानून के अंदर हिरन मारने की, ये मोर को मारने, पीकॉक को मारने की इजाजत दी गई गोवा के अंदर। पंजाब जो है वो हिमाचल के रास्ते पे जा रहा है, वहां जो फार्मर्स हैं वो एजिटेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें मारने की इनको इजाजत दी जाए, हमारी फसलें बर्बाद कर रही है ये जानवर। तो पंजाब के अंदर इसके ऊपर विचार चल रहा है कि कानून बनाएंगे। नेक्स्ट, ये फिर उसी की और तफसीलात है, मैं सारी फिर पढ़कर क्या करूं। गुजरात के अंदर 3474 सरपंच अपॉइंट किए गए हैं और उनको एम्पावर किया गया कि आम पब्लिक नहीं करे ये, लेकिन ये सरपंच जो है ये नीलगाय मार सकते हैं जब नुकसान कहीं पर होने लगे। तो ये गुजरात के अंदर लॉ है। फिर हिमाचल की और दूसरी जो खबरें हैं वो सारी अलग है। ये हमारे भारत के बात ये नहीं, अब कहीं पर आता कि सब ये तो कहा जाता है कहीं, अभी पब्लिक में हम जब बात करते हैं तब वो पहले की सरकारें थी ना, तो पहले की सरकारें उन लोगों की थी जो अधर्मी थे, उनका धर्म से संबंध नहीं था। अब तो धर्म की सरकार है, वो लोग हैं जो धर्म को मानते हैं। ये इन सरकार के दौरान में ये लॉ बढ़ते जा रहे हैं, जानवरों की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है उनकी। अभी 2016 तक वो लिस्ट बढ़ती चली जा रही है जिन जानवरों को ऐड किया जा रहा है और जोड़ा जा रहा है कि अभी नहीं भी मार सकते, अभी नहीं मार सकते हैं। तो जब कोई नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे अपने नुकसान से बचने के लिए आपको दूसरे जीव को मारने का क्या अधिकार है? भाई एक इंसान ने मुझे नुकसान पहुंचाया, फिर उस इंसान को भी मारने का मुझे अधिकार है? होना चाहिए। ये बात आपने अच्छी कही, बहुत अच्छी कही कि अगर एक इंसान से खतरा है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है, खतरा जान को नहीं है, खतरा हमारी फसलें खराब करने का है, तो हमें अधिकार होना चाहिए कि हम उस इंसान को मारे। होना चाहिए या नहीं, ये एक राय आई, लेकिन अभी सब हो सकता है सब सहमत नहीं हो उससे। लेकिन बात इसकी हो रही है कि जहां अपना नुकसान होता है, कि उन्होंने इंसान को मारने की इजाजत क्यों नहीं दी? वो भी तो आखिर नुकसान पहुंचा रही है, क्यों नहीं दी? बहुत बड़ी बात कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। और ये इजाजत अगर वो दूसरों को मारने की इजाजत देते हैं पशु समझ के देते हैं ना, ठीक बात, तो इंसान को मारने की क्यों नहीं देते? मैं आपसे सहमत हूं। अभी तो मैं सिर्फ और जब ये होगा ना तो एक दूसरे को खा जाएगा, मार देगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपसे हजारों लोग रोज मारे जाएंगे और जिसका कोई सीमा नहीं होगा, और बिल्कुल एक तरीके से बड़ी भारी विप्लव पैदा हो जाएगा समाज में। मैं आपसे सहमत। बात तो ये है कि अभी तो मैं मांसाहार को वो थोड़ी कहा जा सकता। अभी तो मैं आपके सामने स्थिति रख रहा हूं कि जब इंसान को नुकसान पहुंचता है तो पब्लिक खड़ी हो जाती है और सरकार कानून बनाती है कि हाँ तुम कर सकते हो। वो सरकार भी बनाती है जो कहती है कि हम धर्म की बात करते हैं। ये इससे पहले की सरकारें तो अधर्मी सरकारें थी, वो सरकार भी यही बात करती है और उन्होंने पहले से कम नहीं किया। इन्होंने इस सरकार ने आने के बाद पहले से उस लिस्ट को बढ़ा दिया, और इसलिए कि लोगों का नुकसान हो रहा था, खेती का नुकसान हो रहा था और लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो जहां अपना नुकसान होता है, मैं इससे छोटे दर्जे की मिसाल हूं, ये तो वहां के कानून की बात है। वहां मंडी के अंदर गाय घूम रही होती, गाय खाली घूमती होती है। हमारे यहाँ बहुत सब गौशाला में नहीं पहुंचाई जाती, तो जगह जगह खाली घूमती होती है बहुत सी ज्यादा। वो गाय जब सब्जी के ठेले पे मुंह मारती है तो एक डंडा रखता है साथ में। उस वक्त धर्म नहीं आता, उस वक्त आस्था भी नहीं आती, वो एक डंडा मार देता है इसलिए कि उसका नुकसान करने जा रही है।
तब आस्था नहीं आती। तो वो गाय के वो डंडा मार देता है। मैंने सिर्फ गाय का नाम सिर्फ इसलिए लिया कि वहां तो आस्था भी है, बाकी दूसरे और जानवर करते तो वे मार दिया तो नुकसान कर रहा था, मार दिया। आस्था में संत तुकाराम रहे, वो खाना खा रहे थे, कुत्ता आया, उनकी एक रोटी लेके आ गया और उसके पीछे कीचड़ कटोरा लेके गए। अरे भाई, अरे सर जी बहुत अच्छी से भी तो खा लीजिए, तो वो भी संस्कृति रही। बहुत अच्छी बात, अलग अलग बहुत अच्छी बात। नहीं, किसी चीज को जुनून नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत अच्छी नियम बात और विधान हो गया। है। किसी भी बात के लिए इतना नहीं कहा जा सकता। अलग अलग विचार, बहुत अच्छी अपने बात। अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो बहुत अलग अच्छी अलग बात हैं। है। ये बात। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, लेकिन मांसाहार को जो है वो देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं आपके सेंटिमेंट नहीं हर्ट करना चाह रहा, लेकिन जब सवाल उठता है तो मैं बहुत ऐसे ये पिछली फेरे भी आप सारे आपकी जो आज आप भावनाएं कर रहे हैं, जज्बात को मैं हर्ट नहीं करना चाहता। नहीं, वो जो आज आप लेकिन कह रहे हैं जब- वो आपने पहले भी कभी इस्लाम के विषय में जब बात हुई थी तो आपने कहा जब सवाल होगा सारी तो बातें कहूंगा। करी हैं। और जब सवाल उठे या जब सवाल मुंह से कोई नहीं कर रहा होगा दिलों में होंगे तब भी कहूंगा। बात यह है कि हम कुछ रैशनल बातें रख रहे हैं सामने, या तो वो सब बंद हो जाए तब किसी एक से कहा जाए, ईसाई से कहा जाए, चाहे हिंदू से। अभी तो हिंदू समाज की भी बात करेंगे हम, अभी हिंदू किताबों की भी कुछ की आगे चले। नेक्स्ट, ये वाल्मीकि रामायण है, अयोध्या कांड, अध्याय नंबर 91, हवाला चाहे तो आप नोट कर लें, और श्लोक नंबर 70। इसका अनुवाद नीचे लिखा हुआ है, इसे चाहे तो नोट कर लें। वाल्मीकि रामायण वो रामायण है कि जब राम कथा जो कुछ भी हमारे पास आज चली है, बहुत सी रामायण कहलाती है इस वक्त, कि कोई अद्भुत रामायण है, कोई सीता रामायण है, कोई रामचरितमानस को भी रामायण कह दिया जाता है, जो अभी करीब के समय में लिखी, आज प्रचलित या लोकप्रिय वो ज्यादा है। लेकिन ओरिजिनल सोर्स राम कथा की वाल्मीकि रामायण है, उससे पहले राम कथा का कहीं उल्लेख दुनिया में नहीं था। वाल्मीकि जब भी लिखी गई हो या जब भी आई हो सामने, कम से कम लिखित रूप में रामचंद्र जी का नाम जो है वो कहीं दुनिया में नहीं था वाल्मीकि रामायण से पहले। तो वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल है, उस सोर्स से अपनी अपनी पसंद के हिसाब से दूसरों ने अपनी अपनी रामायण लिख दी है, जो चीजें पसंद नहीं थी हटा दी उसमें से, लेकिन ये ओरिजिनल है। यानी ओरिजिनल से मतलब मूल, जिससे और दूसरी रामायण ली जो वाल्मीकि जी की है, इस मेरे पास है मौजूद। वाल्मीकि रामायण का ये हवाला आप नोट कर लें और इसे देखें। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत और उनकी सेना का जब स्वागत हुआ, उस स्वागत में जो भोज हुआ, तो लिखा कुछ बावड़ियां तपे हुए कुंडों में पकाए गए हिरणों, मोरों और जंगली मुर्गों के नाना प्रकार के स्वच्छ मांस से भरी हुई थी। आगे चले, अब मैं धर्म की बात कर रहा हूं। पहले मैंने कुछ उसकी बात की थी, दांत की, या उसकी वो खाली साइंटिफिक बात की थी, रैशनल, क्या आपका दौर नहीं कि आपके दांत ऐसे होते, आपकी आंतें ऐसी होती हैं, इस पर आपका दौर नहीं, आपको नेचर ने ऐसे ही बनाया। आपको नहीं पसंद है, बिल्कुल मत खाइए। लेकिन बात जब इसकी आती है कि हम कहें कि ये गलत करते हैं, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, और फिर आप सवाल नोट कर लीजिए, आप कर लीजिएगा। और ये मैं फिर चौथी पांचवी बात कह दूं, आपकी भावना हट करना मकसद नहीं, किसी से कहना नहीं कि दोनों ही करें। लेकिन बात यह कि हम बचपन से एक बात तय कर लें कि नहीं ये तो गलत है, और फिर दूसरे से कहें ये तुम नहीं करोगे और जो करता है वो बुरा है, तो आप समझ सकते हैं, आपको ये भी अधिकार है कि बुरा ही समझे। लेकिन मैं कोई दलीलें रख रहा हूं, कुछ तर्क रख रहा हूं, इसके बारे में इसको आप देख लीजिएगा, इसमें से किस किस को हम मना करें। वाल्मीकि रामायण का ये दूसरा है जहां रामचंद्र जी के मांस खाने का जिक्र है। वो बात तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम के अंदर कहा जा सकता है सेना के लिए थी, वो बाकी सेना के लिए थी। ये उससे पहले का मंत्र, ये श्लोक है, जिसके आगे मांस खाने का जिक्र है। अयोध्या कांड में अध्याय नंबर 52, श्लोक नंबर 101। पहले ये खास तौर से वाल्मीकि जी ने लिखना जरूरी समझा कि उस जगह खाने की कोई कमी नहीं थी, जिस इलाके की बात है। ये पहला श्लोक है, उसके बाद का अगला, खाने की कोई कमी नहीं थी, पहली चीज तो इसे समझ लें। उसके बाद ये 101 नंबर श्लोक है, अब 102 नंबर में मैं इसके एक एक शब्द का मैंने तो यहाँ अनुवाद दिया है, मैं पढ़ देता हूं। तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान, तो मैंने वो दोनों, तत्र वहां, हत्वा मारकर, जानते ना हत्या करके, हत्वा, चतुरो 4 महामृगान, 4 महामृगान की उन्होंने हत्या की, उन दोनों ने, रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण ने। बीच की मैं छोड़ देता हूं लाइन, इसलिए कि बीच में उनके नाम है महामृगान। तीसरी लाइन, आदाय मेध्यम तोरेतम बुभुक्षितो। उसके बाद फिर उसके जो खाने के लायक जो अच्छे पार्ट्स थे वो लेने के बाद उसको उन्होंने लिया जब उनको भूख लगी, बुभुक्षितो। वासाय काले, शाम के समय में,
ययतुर वनस्पतिम, एक पेड़ के नीचे से चले गए उसको, उस मांस को लेकर जो खाने के लायक थे। ये रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की बात है। उन्होंने क्यों मारा? अगर शेर को मार रहे होते तो कहते इसलिए मारा थे कहीं नुकसान नहीं पहुंचाए आने के बाद, भेड़ियों को मारते तो हम कहते कहीं नुकसान नहीं पहुंचाए आने के बाद। हिरणों को क्यों मारा उन्होंने? 4 हिरण मारे बड़े बड़े, क्यों उन्होंने किया ऐसा? अब उसके बाद फिर वो खाना खाने चले गए जब उनको भूख लगी। ये फिर एक जगह नहीं है, बहुत है वाल्मीकि रामायण के अंदर। वो सारे मैंने छोड़ दिए, 2 खाली मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं कि जब मैं वैसी जबानी बता दूं कि जब सीता जी को का पता चल गया और जब हनुमान जी उनसे मिलने के लिए पहुंचे लंका के अंदर, अभी रामचंद्र जी तो यहीं पर है, वन के अंदर है, उनकी फिर एकांत में मुलाकात हुई। बहुत लंबा पूरा एक अध्याय उसके ऊपर है, दोनों की बातचीत क्या हुई। उन्होंने रामचंद्र जी का वृत्तांत करते हुए कहा सीता जी से कि रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के अंदर इतने व्याकुल हैं, उन्होंने सब अपनी पसंद की चीजें छोड़ रखी हैं, आजकल मांस खाना भी छोड़ा हुआ है। एक और दूसरी जगह पर है कि जहां पर सब दोनों ने खाया, रामचंद्र जी ने नहीं, आप मत मानिएगा इसे, मैं तो सिर्फ हवाले दे रहा हूँ। वो हवाले हैं, आप इसे कैंसिल कर दीजिएगा, कई तरह से खफा मत होइए, नाराज ना हो, जो मैं दिखाऊंगा बात नहीं है वो। आपको इतनी बात कहने भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कह रहे हैं आप, दिखा रहा हूँ ना आपकी ज्यादा कर रहे हैं आप, कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। अध्यात्म में जाएंगे। अच्छा, आपकी किताबें दिखाने से भावनाएं आपकी हट हो रही है, मुझे बता दीजिए हो रही है, मैं रोक देता हूँ। हट नहीं हो रही, मैं रोक देता हूँ। लेकिन ये कोई नहीं तो फिर ये किसी को कहने का अधिकार फिर नहीं बचना चाहिए कि कोई गलत कर रहा है या नहीं, ये सब हो ही रहा है, सब लोग खा ही रहे हैं। हट नहीं हो रही, क्यों नौकरी है ये बताइए? बात इसकी कसाई खाने हैं ही है। नहीं, देखिए बात इसकी नहीं हो रही, हाँ, बात इसकी हो रही है। बात जो है आप नहीं, मर्यादा के विरुद्ध नहीं, मैंने मनुस्मृति सामने रखी, मैंने ये सब आप जो कर रहे हैं, ये अगर मैंने गलत हवाला दिया तो आप गलती हुई है दिखाया जा रहा है इस परिप्रेक्ष्य में वो पूरा पढ़ेंगे तो अलग हो जाएगा इसके नहीं, ये नहीं। यहाँ का जो विषय है उससे ये सब खिलाफ इसको तो देखने में मनुस्मृति वाला दिखाइए, इसको देखना मैं श्लोक दिखा रहा हूं। एक बात मनुस्मृति में कोई परिप्रेक्ष्य है ही नहीं। मनुस्मृति में हर श्लोक अपनी जगह अलग है। मनुस्मृति के अंदर एक प्रसंग है ही नहीं, मनुस्मृति के अंदर एक प्रसंग नहीं है, हर श्लोक अपनी जगह अलग है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ बलि होती थी, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात पिछले 5-26 से लेके आगे 26 तक इसमें कह रहा है कि मांस के विषय में मनु ने बहुत स्पष्ट लिखा है। मनु ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि प्राणियों को हिंसा के प्राप्त नहीं होता, प्राणियों की हिंसा से नहीं मिल सकता, इसलिए मांस का भक्षण कभी ना करें। ये कौन कह रहा है? ये भी मनुस्मृति है। आप कौन कह रहा है? किसका पढ़ दिया आपने? किसी श्लोक कन्वर्ट और मां एक बात और कही, ये डिबेट ही बात, वो भी श्लोक है जिसमें मना किया वो है, मैंने वो दिए जिसमें खाने की बात की गई। हाँ, वही मतलब। अब दोनों को रख लीजिए, मैंने तो मनुस्मृति से दिए गए किसमें मिल जाएंगे? ये मेरा चैलेंज है कि कोई मनुस्मृति दुनिया में आप ऐसे नहीं ला सकते जिसमें ये नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज। ये आपने जो श्लोक दिया है, आप दुनिया में कोई मनुस्मृति मुझे नहीं दिखा सकते जिसमें ये नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, यह श्लोक प्रक्षिप्त के बाद में मिलाया गया है, अतः पूर्ण मनुस्मृति का भाग नहीं। तो आप मनुस्मृति ऐसी छापिए जिसमें से निकाल दीजिए। आप मनुस्मृति ऐसी क्यों नहीं छापते जिसमें से झगड़े, अगर ये झगड़े यहाँ पर हुए तो यहाँ ये संवाद समिति नहीं चलेगी। अच्छा, एक मिनट, हम बात को बात करें, आप ये सब चीजें नोट करते हैं। बात तो ये है ना कि जब मैं प्रमाण रखूं तो आप भावनाएं हट मत करें, और आप उसे कैंसिल कर दिया, आप ये हम नहीं मानते। हो रही बात है ये, इसको जो प्रेजेंटेशन है ना वो थोड़ा सा हो लगता है। एक बात और है, क्या है, मान लो संस्कृत अगर आप किसी एक उसे गलत मत समझिए। एक बात ये है, मैं एक बात कहता हूँ कि मंदिरों में बलि होती थी हमारे यहाँ, ये हमने भी सुना है, हमने पढ़ा भी है ये बात तमाम,
इसका मतलब नहीं है कि आज हम उसे जुनून मान लें, मैंने क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ, मैंने क्या- और इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका प्रचार प्रसार करें, मैंने- ये भी मतलब नहीं। जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं मैंने क्या मैंने ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ग्रंथ दिखाऊं तो आप खपा तो मत होइए। आप कहिए ये इन ग्रंथों को मैं नहीं मानूंगा, आप ये कहती इन ग्रंथों को मैं नहीं मानूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा आपसे, मैं चुप हो जाऊंगा, बात ग्रंथ की नहीं वैसे, मैं चुप हो जाऊंगा और मैं मान लूंगा कि आप इन ग्रंथों को नहीं मानते। लेकिन जब मैं ग्रंथ की कोई चीज दिखाऊं तो उसमें नाराज तो ना हो। नहीं आपका एक शब्द की है कि कहीं अगर लगा देंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाएगा उसका साथ अश्वमेध यज्ञ आता है, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, कई वेद यज्ञ होते हैं। वेद का अर्थ आता है हत्या करना, उसकी आहों की जगह मारना, वेद में आता है अश्वमेध। लेकिन वेद का अर्थ वाकई में मेधा बुद्धि, हाँ उसको जागृत करना। मैं तो अभी खुद कहने वाला था, मैं तो अभी इसका कोई आप जो कह रहे हो मैं खुद कहने वाला था, इसलिए मैंने उस बात को रखा ही नहीं। मैं अश्वमेध यज्ञ नहीं कह सकता था, मैंने नहीं कहा। जो चीज है मौजूद सिर्फ वो कह रहा हूँ। बहुत सी जगहों पर जो है बात मांसाहार पे अर्थ का खनन किया है। हाँ, इनको अगर ये प्रक्षिप्त हैं मान लूंगा, आप ऐलान कर दीजिए प्रक्षिप्त है मान लूंगा, इनको निकाल दीजिए। कुछ चीजें भाई साहब ये मनुस्मृति का भाग नहीं है, कोई मनुस्मृति दुनिया में ऐसी भी जो छाती है जिसमें ये न होगी, एक ऐसी भी छाती है। ऐसे हो सकता है उस समय की परिस्थितियां वो रही हो, आज की परिस्थितियां बस मान लिया। अभी की खेती वाली जैविक खेती बाती आ रही है, मान लिया उस समय देसी खाद होता था, आज देसी खाद पैदा नहीं हो। आपकी ये तर्क मान लिया मैंने, तो वो चीजें आपका ये तर्क मान लिया, उस समय की परिस्थितियां ऐसी रही होगी। एक बात ये है कि यहाँ जो हम लोग इकट्ठे होते हैं या यहाँ का जो हमारा तरीका है उसमें ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा उस समय राक्षस हुआ करते थे, तो होनी चाहिए, अच्छा नहीं होंगी तो कैसे काम पहले होगा? हम छुपा कर बैठ जाएं, छुपा और दिल में दूसरे को बुरा समझते रहे और करिए खूब। हम इस चीज को छुपा कर बैठ जाए और दूसरे को बुरा समझते रहे। ये तो होनी चाहिए। हम पूरा बुरा अच्छे समझते से रहे, प्रश्न हम नहीं ईसाई को है, बुरा समझते पूरा रहे, अच्छे से हम प्रश्न नहीं है, मुसलमान- हजारों साल से चल रही है पूरा प्रश्न कहाँ है? मैं तो सिर्फ बुरा की बात किसने कहा कि ये सब बुरा मैं कर रहे हैं, तो- आप मांसाहार क्यों खाते हैं? ये यहाँ किसने कहा? मैं तो यहाँ किसने कहा कि आप मांसाहार करते हैं तो गलत काम कर रहे हैं? नहीं मैं रख रहा हूँ इसलिए कि इसके ऊपर एतराज होता है, मैंने रखा इस पर एतराज होता है, समाज में होता है, समाज में ये जाने क्या क्या जब मैंने होता है। शुरू किया तो इन्होंने सर हिलाया था, सम्मेलन जब मैंने शुरू किया तो आपने सर हिलाया था कि हाँ इस पर होता है एतराज। बात ये कि नहीं तो मैं ये होते विचार है। हाँ बस वो उनके विचार है। तो बात ये है मैंने तो ग्रंथ रखे, आप कह दीजिए मैं नहीं मानता इन ग्रंथों, बात खत्म हो गई। मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि ये भी नहीं कहूंगा नहीं जरूर मानिए, ये भी नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे दिखाने तो दीजिए। आप उसे क्यों छुपाते कि वो मौजूद है? फिर बात ये कि हम इसे धर्म के आधार पर मना करें या तर्क के आधार पर, मैं इन दोनों की बातें करूंगा। तर्क के आधार पर कुछ बातें मैंने की हैं, अब सनातन धर्म के आधार पर कुछ बातें मैं रख रहा हूँ। आगे ये सनातन धर्म की बात नहीं है, नहीं धर्म की होगी, बात नहीं है। ये मान लूंगा आपकी बात, ये बात नहीं है, सनातन धर्म की बात आप कर रहे हैं। ये आपकी बात में मान लूंगा कि मनुस्मृति सनातन धर्म का ग्रंथ नहीं है और वाल्मीकि रामायण सनातन धर्म का ग्रंथ नहीं है। जब आप दावा ये करेंगे तो मैं मान लूंगा, मैं उस पर झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन एक बात ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी कि आप मनुस्मृति को, सनातन धर्म को उसका ग्रंथ नहीं मानते, तो ये मैं मान लूंगा। जब आप ये कहेंगे कि नहीं इसे हम ग्रंथ नहीं मानेंगे, मैं मान लूंगा। मांसाहार तो कहीं किसी भी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। मैंने तो किसी ग्रंथ को दिखाया, आप इस ग्रंथ को मना कर दीजिए कि इस ग्रंथ को हम ग्रंथ नहीं मानते, मैं मान लूंगा, मैं उस पर झगड़ा ही नहीं करूंगा। बात ये मैं उसमें कहूँ आपको मानना पड़ेगा, मैं विषय बहस का नहीं है। इस्लाम में इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बहस तो हो रही है, मैं तो सिर्फ दिखा रहा था, बहस तो अब शुरू हो वाद गई और विवाद का उसूलन विषय नहीं है। उसूलन होना ये चाहिए। नहीं वाद विवाद तो अब हो गया, मैं तो ये कह रहा हूँ वाद विवाद का विषय नहीं होगा। वाद विवाद तो हमारी किसी बात पर नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नों को नोट कर लीजिए, आप चीजों को कैंसिल करने का नोट कर लीजिए, फिर कहिए कि इन ग्रंथों को हम नहीं मानते, ये कह दीजिएगा बात को, और मैं उस पर झगड़ा नहीं करूंगा, आपको मानना पड़ेगा। नहीं ग्रंथों को मानते हैं, पर जिस तरह से अर्थ आपने वो नहीं हम मानते, इस पर बात हो जाएगी। वो नहीं हम इस श्लोक का जो अर्थ किया हुआ है, ये श्लोक का अर्थ गलत है। अच्छा इस पर बात इसमें शौर्य शब्द का सुनिए, इस पर बात हो जाएगी, अब आप नोट कर लीजिए। बात ये कि यही तो अब इन्हीं पे इसी विषय पर अगर बात करनी है, इसी विषय पर बात करनी है तो महीना का चैप्टर है। शब्द एक शब्द के साथ में यही अर्थ में जो मेरे पास जो मनुस्मृति वो दिखा दूंगा, मैंने नहीं किया, ये तो दूसरी बात है। और अभी नेट पर निकालिए, श्लोक सही है मनुस्मृति का है, लेकिन ये नीचे अर्थ आप उसी का अर्थ जो है वो किसी और जगह निकालिएगा, ये हमारी आपकी बात को बात है, और किसी और जगह निकाल के 10 जगह काम रखेंगे। चलिए आप अपनी बात कर लेंगे, आप अपनी बात आगे चले, पूरी करिए। श्लोक सही है मनुस्मृति का, आगे चले। विवेकानंद
अबे मैं महापुरुषों की बात कर रहा हूँ, आप कह दीजिएगा मैं विवेकानंद को नहीं मानता, मैं नहीं कहूंगा, आपको मानना पड़ेगा। ये जो विवेकानंद की बायोग्राफी है, स्वामी विवेकानंद की, ये उनकी जीवनी जो जहां से मैंने दी है, ये मेरे पास है मौजूद, ये छापी हुई उनकी है, जो लिखी हुई है स्वामी निखिलानंद की। और स्वामी निखिलानंद जो थे वो इसके रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में से थे, और ये जो उनका जो समुदाय है उसके ये संस्थापकों में से थे। स्वामी निखिलानंद लिखी भी उनकी है। ऐसा होता है कि ऑथेंटिक नहीं हो, इसे नोट कर लीजिए, इसे कहिएगा नहीं ऑथेंटिक नहीं, और छापी भी उन्हीं की यहाँ की है, उनके आश्रम की छपी हुई, जो मेरे पास मौजूद है उनके आश्रम की छपी हुई, अद्वैत आश्रम की, उनका जो अद्वैत उसकी छापी हुई। अब इसमें और ज्यादा जरा सेंटीमेंट हट हो जाएंगे, मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, और इससे अभी तक जितने हुए ज्यादा हट हो जाएंगे। सही है, ये तो बहुत सही है, उसके जो मैंने समझा है ये तो फिर बात है ना, हम सर इनकी फिर मैं आपके सामने और चीजें रखूंगा यहाँ जो नहीं रखी है, और हम आप कर लेंगे अलग टाइप, इसलिए कि दूसरे लोग बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा, फिर आप कहिएगा कि अलग हो, जो नाराज होते तो नाराज नहीं, जो फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा, खाली ये सिर्फ एक दिखाया ना, फिर आप कहिएगा कि ये इसका गलत समझा जा रहा है, फिर कहिएगा, उसके बाद कहिएगा जब मैं और दिखा दूंगा स्वामी जी दिखाएंगे। तो बात यह है कि आज के ये प्राचीन काल की बात नहीं, अब इस प्रसंग की बात हो रही है, अब आधुनिक काल की, कि जिनको इस समय का बहुत महान ऋषि माना जाता है, सन्यासी माना जाता है, वो सन्यासी जो है, मैंने इसका अनुवाद नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं कर रही, इसलिए नहीं है कि इससे कम के ऊपर अगर हमारे जज्बात भावनाएं हर्ट हो सकती है, तो इससे ज्यादा पे तो बहुत हो जाएंगी। इन्होंने क्या क्या लिखा है और क्या क्या कहा है स्वामी विवेकानंद ने, तो ये आज के हैं, ये प्राचीन प्रसंग के नहीं। आगे चलिए, और मैं आपको फोटोस्टेट दे दूंगा अगर आप मांगेंगे तब, फिर इसे भी निकाल लीजिएगा, आप तो निकाल रहे हैं ना जल्दी जल्दी इसे भी निकाल लीजिए। प्रजापति ने जीव का प्राण से अन्नम इदम, अब तर्जुमा भी आपका को देख लीजिएगा, सर्वम प्रजापति अकल्पयत, के हर प्राणी के खाने की जितनी चीजें हैं वो सब कुछ खाने के योग्य ठहराया है। स्थावर जंगनम च एव, सब स्थावर चीजें, सब जंगम चीजें, एव यही सर्वम प्राण से भोजनम। अब तो ये अनुवाद गलत नहीं है, वो भी सही है। अब ये मनुष्य के लिए थोड़ी है, अन्य जीवों के लिए है, एक जीव का है भक्षण, ये गाय सारे प्राणियों के लिए, ये सही है, ये गाय सारे प्राणियों के लिए नहीं, आप इसे मत मानिए, लेकिन बात हो सकती है, बिल्कुल सही, आप इसे मत मानिए, मैं आपको मानने पे कभी मजबूर नहीं करता, लेकिन मुझे रखने दीजिए। और इसका सही लिखा हुआ है, आयुर्वेद का हिस्सा आगे चलिए, ये इसका भी देख लीजिएगा, अनुवाद देख लीजिएगा कि नित्य खाने वाला भी जो है वो जीवों को दोषी नहीं होता, क्योंकि सृष्टा ने ही दोनों को बनाया है, एक थोड़ी है। आप किस किस जगह प्रसंग को मना करें? ठीक है, आगे चलिए। सबसे मैं अब इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, फिर दोबारा आपसे बात और हमेशा आपकी आदर करता हूँ, मैं मर्यादा आपकी इज्जत करता हूँ, मैं मर्यादा इज्जत रखूंगा, लेकिन बात यह कि जिस चीजों पर उंगली उठती है, जिन चीजों पर उंगली उठती है, कुछ चीजें चाहे आप कुछ चीजें हमें स्वीकार है, सामने बैठकर, लेकिन मतलब उसको जीवन नहीं माना जा सकता, ना कहे मेरे सामने बैठकर, लेकिन जब जो चीजें मन के अंदर आपत्ति उठती है जिन चीजों के ऊपर, चाहे वो उनके के सिलसिले में मैंने कुछ तर्क तो उसके लिए जो साइंटिफिक हैं, जो आपकी बॉडी के शरीर से संबंधित है, कुछ जो है वो दिए, जो रैशनल दिए, तार्किक, और कुछ जो है वो कुछ ग्रंथों से दिए कि सनातन धर्म में कभी मना नहीं था, प्राचीन काल ही नहीं, आधुनिक काल के जो सन्यासी और ऋषि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हिंदुओं को, ये कहा हिंदुओं को करना चाहिए। ये जो दलील है ना, इतना तर्क जो वेश्या की तरह होता है, बल्कि की तरह जो ने खरीदता है ना, उसी तरह से बोलता है। अच्छा, ये स्वामी विवेकानंद मैं दे दूंगा, किताब दे दूंगा, पढ़ लेना, जो उसको इस्तेमाल करता ना बल्कि को उसी तरह से दलील हो जाता है। स्वामी ने के विवेकानंद भारी तलवार है, भारी तलवार दोनों तरफ से काटती है। स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी आपके हाथ में दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा, अभी तो बहुत सी बातें कहने की नहीं है, मैं दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत सी बातें यहाँ कहने की नहीं है, जिसे आप कह रहे हैं प्रसंग से काटा है, उसे आप प्रसंग सब तरह के पढ़ लीजिएगा,
और ये छापी भी उनकी है, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर ने नहीं छापी है, उनके अद्वैत आश्रम की छापी हुई कलकत्ता से छापती है और सब इंसानी छापते हैं। नहीं, उनके प्रेस में उनकी ये अब ये तो रसूल पब्लिशर की मैं बात कर रहा हूं। रसूल ने जो मुंह से कहा है वो तो सही है, जो रसूल ने मुंह से कहा है तो छपा हुआ है, हम वहां मौजूद नहीं है। हमारे चलने से, हमारे विवेक से अगर चलेगा और साफ मिलेगा वो हम खाएंगे। चलने किसी और ने बनाएगा, मौजूद है आपने ये सब तर्क मान लो, आपने ये सब तर्क मान लो और इस पर कोई झगड़ा ले रहा है, गलत तो गलत है, इस पर कोई झगड़ा नहीं है, जो सब जानते हैं, जो सर्वज्ञ हैं। आपके ये सब तर्क मान लूंगा और कोई झगड़ा नहीं करूंगा। मैंने तो सिर्फ ये बताया और ये दिखाया कि ग्रंथों में मौजूद है। आज के ऋषि या आज के सन्यासी आधुनिक काल के कह रहे हैं कि हिंदुओं को करना चाहिए, ऋषि तो और प्रसंग के खिलाफ नहीं है। लेकिन सर ऋषि आज के भी तो और भी ऋषि जेल में भी बंद है, अब उनकी क्या बात हम मान लेंगे क्या? नहीं, हम डिस्कार्ड करते थे। अच्छा लगेगा नहीं, हम स्वामी विवेकानंद को बिल्कुल डिस्कार्ड किए देते हैं। कोई बात हो सकता है उन्होंने कुछ नहीं, आपकी इस बात को मान लेता हूँ, स्वामी विवेकानंद इस बार के काबिल नहीं है, ये मान लेता हूँ। अगर आप कहेंगे भाई किसी का तो हम हवाला देंगे, जो लोग दुनिया में रिलायबल माने जाते हैं। अब आप जब कहेंगे कि नहीं हम नहीं मानेंगे स्वामी विवेकानंद को रिलायबल, तो मैं मान लूँ। मैं एक बात ये कहता हूँ कि जो खाते हैं वो खाते हैं, जो नहीं खाते हमें उससे लेना देना नहीं, जो नहीं खाएंगे हमारा उससे मतलब क्या? नहीं, बिल्कुल सही। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि ये कोई ना कहे धर्म के खिलाफ। कुछ लोग धर्म की बात है ही नहीं, ये बात धर्म की नहीं। ठीक, आप सिर्फ इतना कहना छोड़ दें, सिर्फ दिल में बुरा समझना छोड़ दें कि आप नहीं खाते मत खाइए। कुछ लोगों की उसके खिलाफ है, कुछ लोगों की कुछ बातों में बस इतना अंतर होता है, कुछ दिल में उतर जाते हैं, कुछ दिल से उतर जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ क्या कही गई है, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है, अभी आपने जो दृष्टि तो हमें लगा यहाँ का वातावरण अभी ये आपने नहीं जो है। निकाल कर देखे ना, और देखिए अभी देख लीजिएगा, ये तो खुला वो है ना बात, तो यहाँ पे कुछ जो भी भाषा है ना, जिन भाषाओं में धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो अरबी हो, हिब्रू हो, या संस्कृत हो या प्राकृत हो, उनके जो अर्थ किए जाते हैं वो वर्तमान मानवों को द्वारा किए जाते हैं अपने हिसाब से। ये सब मान लो। अब मैं तो इनमें से किसी पर आपसे तक नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ कुछ चीजें सामने रखी, प्रसंग देख लीजिएगा। और यहाँ कोई निर्णय थोड़ी हो रहा है, यहाँ कोई निर्णय नहीं हो रहा है। मैंने तो कुछ प्रसंग रखे, उन्हें और प्रसंग में देख लीजिएगा, और भी प्रसंग के अंदर जितने मैंने आपकी सभा और 10-15 और दे दूंगा। जिक्र आयुर्वेद में है। आपने रामायण की बात की, रामायण में बात मांसाहार की तो वहां बात कही। अब जहाँ जितने राक्षस थे उनको भी तो राम ने मारा था, और जन्म भी इसीलिए लिया, विश्वामित्र में शक्ति थी, उन्होंने मारा, तो वो बात तो नहीं आई। वो क्यों मारा? वो तो जीव हत्या, बहुत सब ब्रह्म हत्या थी वो तो, पर क्यों मारा उसको? ऐसा कीजिएगा, ये सारी बातें ऐसा कीजिएगा, वो कहाँ आई? ऐसा कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा कि ये तो आज मैंने आपके सामने रखा और आपने शायद हवाला नोट कर लिया होगा। अब इसे देखिएगा और उसके बाद फिर मुझे बता दीजिएगा, और या कह दीजिएगा बात को, बजाय इसके कि अभी क्योंकि आपके सामने भी प्रसंग नहीं है, मैंने तो प्रसंग से काट कर रख दिया। अब आप उसे ओरिजिनल को प्रसंग के साथ देखिएगा, जब मैंने हवाला रख दिया। जीव हत्या वाली बात नहीं, बात ये जो बता रहा सही बता, लौकिक दृष्टि सही है, लेकिन धार्मिक रूप से क्या शुद्ध धार्मिक भावना के साथ क्या मांसाहार सही है, या परलोक जाने के हिसाब से, या स्वर्ग जाने के हिसाब से, मोक्ष प्राप्त करने के हिसाब से मांसाहार को छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा? क्या हज करते समय या हाजी बनते समय या वहां पे चक्कर लगाते समय आप मछली खातों पर चक्कर लगा सकते हैं, या हम मंदिर में पूजा करवाते सामने कुछ कर सकते हैं उसमें? ये मतलब मंदिर में हम कभी कर सकते हैं किसी इसमें जैन साहब तक आ जाएगा। आपने देखा होगा कि जब राक्षस तपस्या करते थे, तपस्या तो उनकी भी पूरी होती थी, उनको भी बहुत शक्तिशाली भी वो सब मांसाहारी थे, हमेशा करते थे, सब मांसाहारी थे, और जबकि मांसाहारी थे रोज एप्पल से खून बढ़ा, भगवान ने उनको ठीक नहीं कहा कभी भी, उनको भी वरदान दिया भगवान ने। अभी आपने इनके प्रसंग देखे नहीं है ना, पर तो हो सकता है कि जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो उससे टकरा जाए या गलत हो जाए, जो कुछ आप कह रहे हैं इस प्रसंग से। इसलिए अब मैंने तो हवाले दे दिए, आप जाके प्रसंग भी देखिएगा, आपकी जिम्मेदारी है प्रसंग है, और उस पर हम बहस नहीं करेंगे, आगे लाइएगा मत इसे, हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन सनातन धर्म कितने हजारों साल पुराना है, हर तरह का उसमें ऋषि पैदा हुए, लिखते चले ना हम, लेकिन हमारे पास तो हजारों साल का प्रश्न नहीं है, अनादि है, हजारों साल का प्रश्न नहीं है, वो अनादि अनंत है। उसके बाद जो है जब सनातन धर्म की बात आती है तो बात और होती है। ऋषि हो चुके ये बात सनातन धर्म की बात तो मैं बताऊंगा आपको,
क्या मैंने सनातन तो धर्म में प्राचीन वहां से लेकर वाल्मीकि से लेकर मैंने तो यहाँ तक दिया, स्वामी विवेकानंद तक, सबसे स्वामी विवेकानंद तक दिया। सारे और नहीं, वो किताब आपको दे दूंगा, मुझसे चंदन के लिए ले लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद की जितनी भी मेरे पास 3 चीजें हैं, 3, तो उसमें से आप कल देखिएगा और फिर उसके बाद मुझसे कहिएगा कि ये सब प्रसंग काट कर दे दीजिए आप। मैं बहस नहीं करूंगा कोई मैं, लेकिन पहले देख लीजिएगा। नहीं देखिए भाई साहब, रामायण में एक क्वेश्चन आता है कि जो हिरण को मारने जाते हैं और कहते हैं कि हिरण की शिकार करके लाई और हम उसकी खाल निकाल के उसको बैठेंगे, ये प्रसंग रामायण में दिया है। और रघुवंश महाकाव्य ग्रंथ है, उसमें कभी जीव हत्या की बात नहीं आई है। वो वहां प्रसंग दूसरा है। अब वहां प्रसंग कैसे किया गया और वहां अलग अलग है। मैं यही कह रहा हूँ, अब ये हम बुराई को देख रहे थे, अच्छा छोड़ रहे थे। नहीं, हम सारी अच्छाइयों का बड़ा सम्मान करते हैं। हम उन मर्यादा पुरुषोत्तम की सारी अच्छाइयों को हम बड़ा सम्मान देते हैं, हम बहुत सम्मान देते हैं, हम उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। तो हाँ, ये नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अब जहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो जो अर्थ है वो छोड़ देते हैं और तो मेरी दरखास्त बहुत देर से ये है कि अभी तो प्रसंग आपकी नजर पे नहीं है ना, एक अंदाजा है आपका भी प्रसंग से कटी हुई बात है। मैंने हवाला दे दिया, आप प्रसंग को देखिएगा, हम बात कर लेंगे बात को। और तो अगर समझे आपके नहीं, बात भी नहीं करनी, नहीं करेंगे। बहस का मुद्दा ही नहीं है कि इसमें नहीं, बहस तो मैं अभी नहीं कर रहा। बहस तो हो गई, बहस की बात नहीं है। हमारा जो यहाँ पर ये बैठने का और ये हमारी जो संवाद समिति है, इसका मकसद था कि आज ये खाई बनती चली जा रही है समाज के अंदर, जो बहुत घातक है, मेरी दृष्टि में बहुत घातक है। मैं भी उसका कभी पोषक नहीं रहा, हमेशा उसके विरुद्ध रहा और विरुद्ध मैंने काम किए हैं। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि उस खाई को हम कम करें, इसलिए यहाँ बैठते हैं। मैं ये मकसद से यहाँ आता हूँ, मैं ये मकसद, और मैं बहुत असंतुष्ट हूँ इस बात से कि वो मकसद छोड़ के हम धर्म, ये तो सब पहले भी हो चुका है। नहीं, मकसद वही है, लेकिन जो चीजें दिलों में, उसमें कोई प्रैक्टिकल बात अब तक साल भर में नहीं हुई। नहीं, अभी बात मुझे कहने दीजिए। जो चीजें लोगों के दिलों में है, कहीं जबान पर आती है, कहीं दिलों में रहती हैं, और वो गलत समझते हैं, और वो इस्लाम की गलत समझते हैं। तो जब मैं इस्लाम के बारे में कुछ कहूंगा तो फिर मैं रखूंगा उसे कि ये आप गलत समझते हैं अंदर से, ये ना तर्क है ना आपकी भावनाओं का। मैं आपको किसी को नीचा दिखाना नहीं चाह रहा, मैं किसी के क्या हर्ट करना, लेकिन जब आप दुनिया में 2 चीजें हैं। जब आप, मैंने तो ये कहा ना, अभी तो प्रसंग सामने नहीं है, आप फिर क्यों कह रहे हैं कुछ? अच्छा, आप प्रसंग को देखिएगा जाकर, खुला ओपन आपके सामने ऑफर है, आप प्रसंग को देखिएगा जाकर और फिर समझाइएगा कि आपने प्रसंग से काटकर कह दिया था। तो मैं और मकसद सिर्फ इतना है बताना कि कहीं आपके संस्कार है बचपन से, जिसके दिलों के अंदर, जिसके बचपन से जो संस्कार होते हैं वो, हाँ ठीक बात, कोई चीज नहीं है। तो जिसके जो जहां पे जैसे उसको बचपन से जो बता दी गया, आप अगर कितने ही तर्क आ जाए उसके दिल से नहीं निकलती, तो बात ही कि मुझसे तो मत निकाले, लेकिन इसे समझने के लिए अगर ये चीजें यहाँ भी मौजूद और मैंने रख दी, तो उसको कम से कम आप न करें, लेकिन जो कर रहे हैं वो ज्ञान प्रतिष्ठा भाव जो कह रहे हैं उसके सुनो, उसके साथ अपनी बात को बात जहाँ जीवन त्यागी गई, जहाँ इतने लड़ाई होते हैं, ये आरोप नहीं लगा, ये बात नहीं दिखा है, ये आईना नहीं, उसमें जीव हत्या को जायज नहीं ठहरा जाए। आज हमारे सेना आपके जम्मू कश्मीर में आतंकवादी उनको मार रहे हैं, उनको जायज है मारना। अब उसको कहते हैं भैया जीव हत्या क्यों कर रहे हो, मैं मार डालेगा, तो जीव हत्या जायज है, वहाँ जायज है, अगर यहाँ गलत है, ठीक है। तो इस चीज को अब परिस्थितियां हैं, उनको सारे प्रसंग में छोड़ दिया जाए। अब मांसाहार में आ गए, अब हमें छुटा के मिट्टी के तेल डाल के सफाई करना है, वो उद्योगी हिंसा है, करना है। अब हिंसा की कैटेगरी है। अब इसको मांसाहार में शाकाहार पर जोड़ ले तो मैं नहीं समझता वो ठीक नहीं है, करना है ठीक, मांसाहार शाकाहार में नहीं ला सकते उसको, उससे कंपैरिजन अलग है। मैं तो फिर इस डिबेट में मांसाहार को हम बात को लाते, मैंने शुरू से कह रहा था जीव हत्या की बात नहीं, यहाँ जो सराय आई जीव हत्या में आई ना, हाँ सब जीव हत्या से इसका लेना ही देना नहीं मांसाहार शाकाहार। एक अच्छा शेर है, मैंने पढ़ा था बहुत दिन, तो जवाब नहीं समझ आता। ये अजीब मामला है, ये अजीब मामला है कि बरोसे ईद कुर्बा वही ज़िबा भी करे हैं और वही सवाब ले उल्टा, वही ले सवाब। क्या सवाब मांसाहार और जीव हत्या के बदले में सवाब मिल सकता है? बात तो इसी की हो रही है कि जैसे आप
मांसाहार कह रहे हैं, और जिससे आप जीव हत्या कह रहे हैं, वो जीव हत्या क्या शुरू से बात चली थी, वो जीव हत्या क्या उसमें नहीं होती शाकाहार में। आप कह रहे हो एक जीव मारा, जीव के अंदर सैकड़ों उसके आश्रित जीव मौजूद है, और तमाम जुर्मों की सभ्यता। और ये जो सामने हमने खरबों मारे पहले, उसे तो बात को काटा, वो भी जीव है, खाने के लिए उस जीव को तो बात को काटा, पहले खरबों मारे उसके बाद उस जीव को काटा, ये तो बात जीव हत्या की हो रही है। तो जीव हत्या तो कहना बंद कीजिए पहले से। अब बात इसकी होगी कि भाई क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ऐसे मत खाइए ऐसे खाइए, ये हो सकती है बात। इसके लिए इसको मैं कह सकता हूँ कि कर सकते हैं, और मैं उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब इसे जीव हत्या का विषय दिया जाएगा तो जीव हत्या का विषय इसे देना बंद किया जाए, और इस वजह से इसे बुरा समझना बंद किया जाए। अब बात आ जाती है कुछ यहाँ पर लाइब्रेरी में नहीं, यहाँ पर लाइब्रेरी में ज्ञान मंदिर में हुआ था प्रोग्राम कुरान के विषय में, उन्होंने कई कुरान दीदी थी और यूसुफ इस्लाई साहब उसके अध्यक्ष थे, और भी लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। तो उनको सबने जब और बहुत सारे प्रश्न हुए, उन्होंने सबका जवाब दिया, लेकिन जब मांसाहार का प्रश्न आया, एक साहब ने कहा साहब क्या मन था, तो उन्होंने कहा हम खाते हैं, हमारे यहाँ ये जायज है, आप बताइए आपको क्या कहना है, बस बात वही तो है। उसी बात खत्म हो गई। आगे ऊपर जाने के लिए क्या ये बाधा नहीं, इसलिए बस सवाल है, मतलब मांसाहार जो है या जीव हत्या है या जो भी कहेंगे जो भी है, ऊपर उठते चले जाएंगे, लेकिन इसको छोड़ते जाएंगे नहीं छोड़ते जाएंगे, या वहां तक भी जायज रहेगा आगे से। ये ना इस वजह से सिर्फ हमारे आपके झगड़े नहीं है, इस वजह से ही सिर्फ ये सब खाते हैं, और बहुत सारी बातें हैं। हिंदू मुसलमान मेरे पास तो जो राही है मोक्ष की, हमारे जन्नत की राही है। देखिए हमारे पास तो आखिरी ऑफर ये है कि वो चीजें जिसका मैंने यहाँ जिक्र ही नहीं किया, कहीं मैं रोक गया या जिक्र कर दिया, और वो हो के नहीं इस्लाम में या कुरान में ये गलत है, तो आप उसको भी लाइए और पूछिए, मैं बताऊं। ये ओपन है और हमें मालूम है कि इसको लोग गलत समझ रहे हैं, इसलिए मैंने बातें चलिए अब आगे मैं तो बात इसकी नहीं हो रही कि ये मोहब्बत की बात है, जिसे आप कह रहे हैं कि हम किसी जगह मिले तो हम बचकर निकल जाएं, और दिल में और बचकर निकल जाएं, दिल में एक दूसरे को बुरा समझते रहे, तो ये हमारी बात सामने ओपन सफाई आनी चाहिए। ये मेन बाइट के बाद बैठने का मस्ती बनाया गया है, वो तो मुखौटे लगा के फिर बात होती है, वो मुखौटे लगाकर होती है कि नहीं एक दूसरे को बड़ा अच्छा कह रहे हैं, और ये तो बहुत या तो करना लगा हुआ है अब ये देख रही है। तो वैसे जो है बात बहुत करनी चाहिए, कड़क बात करो से लोगों को जवाब आएंगे, इनको बोले विचार नहीं, और ये किसी को दुख पहुंचाने के मकसद से नहीं, जो चीजें थी मैंने रखी इसकी उसकी सफाई देने की चीजें, फिर जिसका नहीं दिल चाहे बिल्कुल नहीं खाए, हमारे यहाँ होते हैं जो नहीं खाते, हम तो और हम उनका ख्याल करते हैं, ऐसे तक नहीं खाते, तो ये तो हमारे नहीं हमारे घर के बच्चे हमारे घर के बच्चे भी कहा कि कई हमारे यहाँ होते हैं तो उन्हें नहीं पसंद है, उनके लिए खाना हम अलग पकवान, उनसे नहीं कहते तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम मुसलमान क्या जन्म, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होगा नहीं होगा, मांसाहार से शाकाहार श्रेष्ठ है या नहीं, बिल्कुल श्रेष्ठ। आत्मिक दृष्टि संसारिक की हमारे शरीर की पुष्टि के हिसाब से नहीं, आत्मा के लिहाज से, अपनी अंतरात्मा के हिसाब से मांसाहार से शाकाहार श्रेष्ठ है या नहीं, बिल्कुल श्रेष्ठ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है नहीं होता, और ये दो सवाल है। इंसान का ज़मीर ही खुदा का रसूल है, हमारे दिल में क्या पता है, मारने से जैसा हत्या हो रही है, तो ये हत्या वहां क्यों नहीं हो रही, भैया मेरा ये सवाल है, वहां ये हत्या क्यों नहीं हो रही जब हम सब्जी को काटते हैं, जीव की हत्या वहां क्यों नहीं हो रही जब लफ्ज मारने का, तो मारने वाले इसलिए कि इंसान को पैदा करने वाले ने, या आप नेचर कह दिए, बाकी लोग सृष्टा कहें, इंसान को जो बनाया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन दिया ही है, उसके लिए इसके बीच की डाइट के लिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि जब आप सब्जी खाते हैं तो उसको मारना क्यों नहीं कहते, जब लफ्ज मारना इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा यही कहना है, इसे मारना के लफ्ज बंद कीजिए, जब उसे मारना कह रहे हैं तो आप निर्जीव को क्यों नहीं खाते, प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति में जो नियम आप कानून तो हमारे भी बने हैं, किसी को आप गाली मानेंगे, हिंसा कहते हो, निर्जीव को क्यों नहीं खाते, निर्जीव को नहीं, जो सब्जी हम खाते हैं उसको हिंसा कहा गया, अचार हम खाते हैं हिंसा है, उद्योगी विरोधी आरंभी और संकल्पी 4 तरह की हिंसाएं कहेंगे। ये इस जैन धर्म पर हम बात करेंगे जब आपका नंबर आएगा, और मैं सवाल भी उठाऊंगा और मैं रखूंगा, नहीं कहते इसलिए मैं जवाब, और जैन आहार पे तो हमारे बहुत प्रश्न है, बहुत ही जैन आहार के ऊपर, और आप बहुत रैशनल आदमी और आप रखेंगे बताएंगे, ठीक है, हमारे ये भी जरूरी नहीं है कि उसी दफा जवाब दें, तो बात ये कि
लेकिन बात तो ये हो रही है कि निर्जीव को क्यों नहीं खाते और जीव ही को क्यों काटते हैं और फिर उसे मारना क्यों नहीं कहते? तो आप जैन धर्म के हिसाब से दे रहे थे, लॉजिक से नहीं दे रहे थे। लॉजिक ही है कि कहाँ तक हम बच सकते, जहां तक बच सकते बचे। अगर हम मोक्ष मार्ग के राही हैं तो बच सकते हैं। तो आप बताते हैं, खुद आप बताते हैं कि वो जो मुनि है वो बचते हैं, तो क्यों नहीं बच सकते आप? फिर मुनि बनिए ना। श्रावक धर्म और मुनि धर्म में फर्क है, दो कैटेगरी है, श्रावक और मुनि में, गृहस्थ में और मुनि में फर्क है। उनके जो नियम बताया महाव्रत है और जो हमारे वर्णव्रत है हम सूक्ष्म मुक्ति का पालन करते हैं। आपने मुक्ति का प्रश्न रखा था ना, कैसे मुक्ति? तो मुक्ति में आपके धर्म के हिसाब से, कुछ जैन धर्म के हिसाब से इन सारे गृहस्थियों को तो मुक्ति मिलने नहीं जा रही। नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये जैन धर्म के हिसाब से मुक्ति मिलने नहीं जा रही किसी गृहस्थी को। बिल्कुल नहीं मिलेगी, सही बात। तो किसी गृहस्थ आश्रम में किसी को मुक्ति मिलने नहीं जा रही, किसी को नहीं। ये तो जैन धर्म नहीं कहता है और सनातन धर्म ये नहीं कहता कि किसी गृहस्थ को क्यों नहीं मिलेगी मुक्ति। हम सब पापी। सनातन धर्म ये नहीं कहता कि किसी गृहस्थ को मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी जो रिफॉर्म मूवमेंट है वहां तो ये है कि असली सन्यास ये है कि यहाँ रहकर काम करो बजाय जंगलों में जाने के। दया धर्म का मूल है और उसके नियम, बल्कि चूंकि मैं बात ये है कि मैं आपका आदर भी करता हूँ, मैं उन सारे ग्रंथों को पढ़ता भी हूँ, मैंने आपके साथ में रहा हूँ, बिल्कुल सही, मैं आपके बड़े स्कॉलर के साथ में रहा हूँ, तो मुझे तो मालूम है ना सब बातें। गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म है। आप जिस तरफ खड़े हुए हो ना उसी तरफ से आपको दलील देनी पड़ेगी। भाई ऊपर वाले से जुड़ने की 5 शर्तें बताइए, उपासना, साधना, आराधना, समय, दान और अंतता। आप ये निभाइए उनको, निर्वाह तो कीजिए उनका। धर्म का संबंध तो इन बातों से है, निर्वाह तो कीजिए। निर्वाह करते कहाँ? नहीं करते। नमाज पढ़ेगा दूसरों को तकलीफ दे नहीं सकता। नहीं, गृहस्थ आश्रम जब छुरी लेकर उसकी तरफ को पड़ेगा तो तकलीफ नहीं होगी। गृहस्थ जो अभी जैसे इनकार किए थे जैन धर्म के हिसाब से गृहस्थ के आश्रम, यहाँ तो जो अब सनातन धर्म के जितने रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि वो असल में सन्यास भी वो नहीं कि जंगल चले जाते थे। इस दुनिया के अंदर रहने के बाद यहाँ जीवन व्यतीत करना, इस गृहस्थ आश्रम में रहकर असली सन्यास होता है। तो बात ये कि ये कह रहे हैं कि नहीं मुक्ति नहीं मिलेगी, सन्यास नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहे नहीं मिलेगी, अभी देख लीजिए। खैर वो अपनी मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा, पर असली सन्यासी तो ग्रस्त जीवन बनेगा, सन्यासी जीवन जीना है, मगर ठीक है तो देखें, हर एक आश्रम के अलग अलग धर्म होते हैं। मैं भी ये बात कहूँगा, सनातन धर्म के हिसाब से भी आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए अलग अलग या सन्यास होना, वो सन्यास की बात है। गृहस्थ में रहें ये मतलब सन्यास नहीं होता। सन्यास का मतलब होता है निसंकल्प होना, निर्विकल्प होना। जब तक निर्विकल्प नहीं है, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आपने जो बात कही वो बिल्कुल अपनी जगह सनातन की बात गलत नहीं है, वो बात नहीं होगी। मोक्ष हमारे चार पुरुषार्थ हैं, तो फिर गृहस्थ आश्रम वाला कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर हो चुका है, निर्विकल्प हो चुका है, वो उसके अंदर का है, तो मोक्ष वो सर्वज्ञता विषय है। वो सिर्फ अल्लाह मियां जानते हैं कि दिल में चल क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जाएगा मोक्ष। अलग अलग क्यों कर दिया कि गृहस्थ आश्रम का धर्म ही है, तो गृहस्थ आश्रम का धर्म भी वही निर्विकल्प होना चाहिए। इस मामले में तो ये ब्रह्मा कुमारी वाले ज्यादा साफ सुथरे और अच्छे कि गृहस्थ आश्रम में रहकर निर्विकल्प बनिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं इनको इजाजत दी गई है गृहस्थ आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में निर्विकल्प क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे कारण नहीं हो सकता ना। अच्छा नहीं हो सकता तो फिर बात ये वो मुनि बनेगा तो ये गृहस्थ आश्रम की जिंदगी नहीं जी सकता। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं मुनि यहीं रहकर बनिए। दोनों में अंतर हो गया नहीं हो गया? मुनि मुद्रा धारण करना और गृहस्थ रहना अलग अलग बात, भाव दशा और ब्रह्म दशा अलग अलग, लेकिन निर्विकल्प तो होना पड़ेगा, ये पक्की शर्त। ये हमारे यहाँ गीता के 4थे अध्याय का 19वां श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणं तमहु पंडितम होता। जब तक जो है संकल्प रहित जीवन होगा, निर्विचार जीवन। हमारे यहाँ कई बात कही गई, मौन को परमात्मा माना गया। मौन की दृष्टि ये थोड़ा मौन होना चाहिए। मौन सबसे बड़ी साधना मानी गई है हमारे संधान के हिसाब से। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी साधना मौन है। और हर व्यक्ति को, मैं एक बात कहता हूँ, हर व्यक्ति को शांत भाव रखने के लिए और अपना जीवन उन्नत करने के लिए थोड़ी देर 5 मिनट के लिए चाहे थोड़ा निर्विचार रहना चाहिए, तो उससे उसके जीवन में बड़ी शांति आएगी और वो अपने लिए तथा समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। किसकी
हाँ, तो हमारी प्रस्तुति समाप्त हो गई। इस पर फिर अगर कोई प्रश्न हो तो उसके बाद मेरा मतलब यही चलेगा तो अगली अभी बार। मांसाहार में पूरा क्या हुआ है, तो जीवन में हाँ, तो मैं तो कहा ना, उसके प्रश्नों के लिए तो हमेशा आखिर तक मांसाहार हाजिर। तो चलेगा, मांसाहार प्रश्नों के लिए तो हाँ, आखिर मांसाहार है। प्रश्नों के लिए मैं आखिर तक हाजिर हूँ। प्रस्तुति खत्म हो गई। प्रस्तुति की बात नहीं, बात जीव हत्या मना है, इसे हत्या मानते नहीं। कुछ पशु जायज बताए गए, कुछ भक्ष्य बताए गए, कुछ अभक्ष्य बताए गए। नहीं, बात सुन लीजिए, अब इसका जवाब मैं दे दूं ना। जवाब तो कह क्या रहे हैं? वो बात जो मनुस्मृति ने कही थी, नंबर 1 मंत्रों से संस्कृत हो, नंबर 2 विधि रहित नहीं हो। जब ये 2 शर्तें होती हैं तो फिर वो हत्या नहीं है। कलमा पढ़ दिया तो फिर वो जायज। जब ये 2 शर्तें विधि रहित नहीं हो, जो मनुस्मृति में आई थी, ये 2 हमारे शर्तें। पूर्वज जो ये सब लोग मांसाहारी थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये कर लीजिएगा सवाल, ये सवाल कर लीजिएगा और उसका जवाब भी दूंगा मैं। ये लेकिन आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो शब्द हत्या, फिर मैं जीव शब्द के ऊपर बात कर रहा था, एक हत्या पे बात कर रहा था। निर्जीव को इंसान नहीं खाता, इसको इस्लाम इसे हत्या नहीं कहता। हत्या जिस चीज को इसके बाद ये हत्या की डेफिनेशन के अंदर शब्द में वो हत्या नहीं बचती। जान तो जाती है, जान तो दुनिया में हर एक की जानी है। तुम्हारे जला सकते हैं, काट सकते हैं, ये तो जान तो हर एक की जानी है, तो दुनिया में हर एक की, ऐसे आप नहीं काटोगे, एक दिन वैसे ही मरेगा। तो बात ये है कि ये हत्या किस स्टेज पर हत्या कहा जाता है, कब हत्या में वो शुमार नहीं होता। मैंने तो ये जवाब दिया आपको। वो जो मनुस्मृति ने कहा था वही इस्लाम कहता है कि ये 2 शर्तें जब आती है तो वो हत्या नहीं रहती। तो हमारी बात जीव पर थी और हत्या पर, इन 2 बातों। अब आपके जो प्रश्न होंगे उसका स्वागत है, जब तक होंगे। वो कहते हैं कि नस काट दिया तो उसको तकलीफ मैं बताऊंगा अगली बार, बड़ी डिटेल के साथ। मैं अगली बार बताऊंगा बहुत तफसील के साथ। किसी का इंजेक्शन लगा के आपकी तेजी के साथ में, अभी बहुत तेजी के साथ में फुल हाथ कट जाए, कुछ सेकंड तकलीफ नहीं होती, उसके बाद पेन स्टार्ट। मैं फिर तफसील से रखूंगा, अब पूरा हाथ काट दिया जाए, थोड़ी देर बाद पेन स्टार्ट होता है। उस वक्त तो पता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर अनजाने में काट दिया जाए तो उसे पता नहीं चलेगा, फिर खून निकलना हो, फिर पेन शुरू हो, तब तो युद्ध में लड़ते वहां पे निकला है कि वहां लटकती रहे तो दाढ़ी और लड़ना शुरू कर दी। अब अगली बार रख लेंगे ना जवाब। ये सवाल हम एक जवाब तो देंगे, ये सवाल सिर्फ कह रहे थे। ये अय्यूब चतुर्मुखी है, हाँ, फिर उन्होंने नाम लिखा अपना, और सब से तो इसमें कहाँ से भी आता है क्या? अच्छा, वो अय्यूब साहब जो आते थे, इन्होंने लिखा है कि जितने मांसाहारी पशु हैं वो कच्चा मांस खाते हैं, मगर इंसान मांस को पकाकर खाता है। ऐसा क्यों? यही मांसाहार में यही बातें हैं, बिल्कुल सही बात है। अगली बार क्योंकि पानी को आग में छानने में बहुत से प्रश्न है, अय्यूब साहब को बहुत मैं अगली बार में आपका पहले मैं 25 इसको लगी है, यही तो है। अच्छा, जो इसमें स्लाइड और जब तक सवाल आएंगे, और मैंने तो ये भी ऑफर और भी कि ये तो वो थी चीजें जिनके बारे में मुझे पता है कि ये सवाल उठते हैं या हर एक को इतराज है बातों पे, चाहे वो दोस्ती, काफिर कहना, दोस्ती करना, जिहाद, आतंकवाद, मांसाहार। तो अभी तो मैंने सिर्फ उतनी चीजें ली है, लेकिन आप अगर समझते हो कि नहीं इस्लाम में कुछ बातें और गलत है, इन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, 3 तलाक़ें यूं कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, औरतों को कोई भी बात एनीथिंग जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, अगर आप समझते हो कि ये बातें और गलत है तो इस्लाम को गलत समझना बेहुदापन, मुसलमान गलत है। जो गलत समझे तो अगर और कोई प्रश्न उठते हो तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसे मैंने नहीं इस्लाम गलत समझना कतई बेहुदापन, जिसे मैंने नहीं छेड़ा था। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, आप वो प्रश्न की बात को रख सकते हैं। ये तो आपने सब बता दिया, 3 तलाक की बात भी आ गई थी। नहीं, मैंने तो एक बात कही कि जो नहीं आई हो, किसी को मालूम हो, शास्त्र आपका बिल्कुल सही है। आप वो बात छुपा गए। शास्त्र सही है, शास्त्री गलत है। शास्त्री है वो गलत, सबके 20 बच्चे हैं, सबकी मजबूरियां हैं, उसके हिसाब से धर्म कोई गलत नहीं होता है, इंसान गलत होता है।